कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां जीवन और मृत्यु की सीमा धुंधली पड़ जाती है। अघोरी शैव संप्रदाय के साधु हैं जो भगवान शिव के सबसे बड़े उग्र रूप भैरव के उपासक हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां जीवन और मृत्यु की सीमा धुंधली पड़ जाती है, जहां शुद्धता और अशुद्धता का भेद मिट जाता है, जहां भय को ही सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। यह है अघोरियों की दुनिया, शिव के उन भक्तों की जो मृत्यु के द्वार पर डेरा डालकर जीवन के गहनतम रहस्यों को उकेरते हैं। आज हम बात करेंगे अघोरियों के निवास की, उन शमशानों की जहां वो रहते हैं और उनके जीवन से जुड़े उन रहस्यों की जो सदियों से लोगों को चमत्कृत करते आ रहे हैं। सबसे पहले समझिए अघोरियों कौन होते हैं। अघोरी शैव संप्रदाय के साधु हैं जो भगवान शिव के सबसे बड़े उग्र रूप भैरव के उपासक हैं। अघोर शब्द का अर्थ है अघोर यानी भयंकर नहीं। वे मानते हैं कि सब कुछ शिव से है, चाहे वो फूल हो या सड़ता हुआ मांस। उनका उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, लेकिन सामान्य भक्ति के रास्ते से नहीं। वो तांत्रिक मार्ग अपनाते हैं जहां वो जीवन मृत्यु सुख दुख की बेड़ियों को तोड़ते हैं। उनका इतिहास प्राचीन है, 7वीं 8वीं शताब्दी के कपालिक और कालमुख संप्रदायों से जुड़ा है, लेकिन आधुनिक अघोरी परंपरा की नींव रखी 17वीं शताब्दी में बाबा कीनाराम ने। वो उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में 1658 में जन्मे। एक कथा के अनुसार उनका जन्म ही चमत्कारिक था। पैदा होते ही उनके मुंह में दांत थे और वे 3 दिन तक ना रोए ना दूध पिया। चौथे दिन ब्रह्मा विष्णु और शिव के अवतार रूप में 3 सन्यासी आए, उनके कान में मंत्र फूंक दिया। उसके बाद वो रोए और जीवन की शुरुआत हुई। ये घटना आज भी लोलार्क षष्ठी के रूप में मनाई जाती है। कीनाराम ने 11 साल की उम्र में घर छोड़ा, गुरु बाबा कलूराम से दीक्षा ली और हिंगलाज माता जी की बलूचिस्तान की गुफा में वहां से आशीर्वाद पाया। एक मंत्र और खोपड़ी मिली। वो पूरे भारत घूमे, चमत्कार किए और अंत में वाराणसी में क्रीम कुंड पर सिद्धि प्राप्त की। 1771 में उनका समाधि लीला हुआ। आज 12वीं पीढ़ी के गुरु बाबा सिद्धार्थ गौतम राम उसी आश्रम के प्रमुख हैं। अब सवाल जो सबसे पहले मन में आता है, अघोरियों का निवास कहाँ है। वो सामान्य आश्रमों और मंदिर में नहीं रहते। उनका घर है शमशान, वो जगह जहां मृत्यु नाचती है। क्यों? क्योंकि वे मानते हैं शिव शमशान में निवास करते हैं, जहां जीवन का अंतिम सत्य दिखता है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर नया जन्म लेता है। मुख्य निवास है उत्तर प्रदेश का वाराणसी, गंगा के किनारे मणिकर्णिका और हरीश चंद्र घाट। ये शमशान अघोरियों के लिए पवित्र तीर्थ है। यहाँ वे चिताओं की राख से सने रहते हैं, मृत शरीरों के बीच ध्यान करते हैं। उनका सबसे बड़ा आश्रम है अवधूत कीनाराम आश्रम मठ, जो क्रीम कुंड स्थित है। ये जगह कीनाराम जी की समाधि स्थल है, जहाँ सैकड़ों अघोरी साधु रहते हैं, लेकिन वे गुप्त जीवन जीते हैं, पर्यटकों से दूर, रात के अंधेरे में। दूसरी जगह है उत्तराखंड के कैलाश मानसरोवर क्षेत्र, राजस्थान के पुष्कर और यहाँ तक कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के शमशानों में भी अघोरी देखे जाते हैं, लेकिन वाराणसी उनका केंद्र है। एक वास्तविक उदाहरण लीजिए। 2024 में एक यूट्यूबर डॉक्यूमेंट्री आई मेट अ रियल कैनिबल इन इंडिया में एक अघोरी बाबा को गंगा तट पर दिखाया गया। उनका नाम बाबा ही था। वो कहते हैं, मैं मृतकों के साथ रहता हूं क्योंकि यही शिव मिलते हैं। वे चिता से बची हड्डियां चबाते हैं, राख लगाते हैं, लेकिन वो जोर देते हैं ये हत्या नहीं बल्कि मृत्यु को अपनाना है। वे कभी जीवित को नुकसान नहीं पहुंचाते। अघोरियों के जीवन का रहस्य क्या है? सबसे बड़ा रहस्य उनकी साधना। वे मानते हैं कि ब्रह्मांड सब कुछ शिव से बना है। बंधन जैसे क्रोध, लोभ, भय इन्हें ढके हुए हैं। अघोरी इन बंधनों को तोड़ने के लिए अशुद्ध को अपनाते हैं। उदाहरण, वो मानव खोपड़ी को कटोरी बनाते हैं, जैसे कपाल कहते हैं। चिता से बचा मांस खाते हैं क्योंकि सब शिव है। शराब गांजा का सेवन करते हैं। स्त्री पुरुष संबंधों को भी तांत्रिक रूप से देखते हैं, ऊर्जा जागरण के लिए। लेकिन ये पागलपन नहीं, दर्शन है। उनकी किताबें जैसे विवेकसार, राम गीता में लिखा है, लड़ाई झगड़ा त्यागो तो मोक्ष मिलेगा। दीक्षा का रहस्य,
गुरु खोपड़ी और मंत्र देते हैं। हिंगलाज माता का आशीर्वाद अनिवार्य होता है। वो चमत्कार करते हैं, बीमारों को ठीक करते हैं, भूत प्रेत भगाते हैं। एक रहस्य ये भी है कि कई अघोरी 150 साल से ज्यादा जीते हैं। क्यों? क्योंकि वे भय मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु उनका साथी है, दुश्मन नहीं। वास्तविक उदाहरण लेते हैं स्वामी राम की कहानी। उनकी किताब लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स में वर्णित 20वीं शताब्दी में स्वामी राम ने एक अघोरी से मुलाकात की। वो साधु शमशान में रहता था, राख से सना हुआ। स्वामी राम ने पूछा, ये जीवन क्यों जीते हो? अघोरी ने कहा, भय की मोह है। मैं मृत्यु को गले लगाकर अमर हो गया। उन्होंने एक चमत्कार दिखाया, पास की चिता को बिना हाथ लगाए बुझा दिया। स्वामी राम प्रभावित हुए। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 2023 की एक पॉडकास्ट TRS क्लिप में तांत्रिक ने बताया, एक अघोरी बाबा ने उनके सामने शिव रूप धारण कर लिया। रात के शमशान में ध्यान के दौरान उनका शरीर नीला पड़ गया, आंखें लाल। ये सिद्धि का प्रमाण। लेकिन अघोरियों का जीवन आसान नहीं है। समाज उनसे डरता है, लेकिन सम्मान भी करता है। वे हत्या या हिंसा से दूर रहते हैं, सिर्फ मृतकों का सम्मान करते हैं। एक और वास्तविक कहानी लेते हैं। 2025 की एक ब्लॉग लेसन फ्रॉम स्मोकी नाइट में यात्री ने अघोरी से भोजन ठुकराया। क्रोधित होकर अघोरी ने श्राप दिया, धुआं तुम्हें घेरे। अगले दिन यात्री को अचानक धुएं की एलर्जी हो गई, लेकिन पश्चाताप पर अघोरी ने मंत्र से ठीक कर दिया। यह सिखाता है उनका क्रोध भी शिव का प्रकोप है। आज अघोरी संख्या में कम है, शायद 100 या 200, लेकिन उनका संदेश प्रासंगिक है। भय त्यागो तो जीवन से मुक्त हो जाओगे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।